नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भगवान से प्रेम करता है वो क्या कहता है भगवान से? प्रत्येक आत्मा गोपी है, बशर्ते उसे अपना असली पता चल जाए, अपना उद्देश्य पता चल जाए और अपना लक्ष्य पता चल जाए। भगवान से बातें करते हैं भक्त लोग, मेरे प्यारे मोहन, पर्दों की क्या विसात, ध्यान से सुनिएगा, पर्दों की क्या विसात जो दीदार को रोक दे। भगवान से मिलन को कोई नहीं रोक सकता। पर्दों की क्या विसात जो दीदार को रोक दे, नजर में इश्क हो तो क्या इस पार और क्या उस पार। आपकी नजर में केवल भगवान का प्रेम हो, नजर में इश्क हो तो क्या इस पार और क्या उस पार। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, प्रेमी प्रेमी 2 मिले खिल गए 7 करोड़। ध्यान से सुनिएगा, आंखों की नजर से नहीं, हम दिल की नजर से प्रेम करते हैं। आप दिखें या ना दिखें, हम फिर भी आपका दीदार करते हैं। मिला जो लुफ्त हमको डूब के तेरे ख्यालों में, कहां अब फर्क बाकी है अंधेरों और उजालों में। वैदिक ज्ञानी करते भक्ति, फिर भी तू मिल ना पाता उन्हें संसार में। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े तप करने वालों को, वेदों का भाष्य करने वालों को भगवान नहीं मिलता, लेकिन देख प्रेम के 2 आंसू, देख प्रेम के 2 आंसू, तू दौड़ा आता प्यार में। बस हर जन्म में मैं ये सौभाग्य पाऊं, तुम्हें देखते देखते जीऊं और तुम्हें देखते देखते यहां से चला जाऊं। पल पल क्यों सोचा करूं तुम हो ना, मैं दुनिया से क्यों डरूं तुम हो ना। तुम ही तो साथ दिया है आगे भी दोगे, क्यों औरों का दम भरूं तुम हो ना। अब हमें गरज नहीं दुनिया किसी के साथ रहे, बस मैं तेरे साथ रहूं और तू मेरे साथ रहे। ऐसा भाव मन में आप अपने शब्दों से भगवान से प्रेम कीजिए। मैंने कहा ना, आप अपना भाव लिखिए भगवान के साथ में। जिसका भाव भगवान के साथ जुड़ जाता है उसे भगवान फिर कभी नहीं छोड़ते। 30 दिन तक मैं आपके साथ ये रोज कहता रहा कि लक्ष्मी जी हमको भावनात्मक जोड़ना चाहती हैं। वो यही कहती हैं, भाव से पुकारिए। ठीक है, आप इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन भावना से आपकी इंद्रियों की पूजा में, पाठ में, अर्चना में, उपासना में अगर भाव नहीं है तो वो आनंद नहीं दे सकती, वो सच्चा प्रेम नहीं दे सकती। और गोदा जी ने कहा, हमें द्वापर की क्या जरूरत, आज भी भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं,
कि गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, अनादि, उनकी परम अंतरंग आलादनी शक्ति का सारभूत तत्व है। इतनी महान शक्ति है वो प्रेम। वो प्रेम हमारा एम होना चाहिए, हमारा उद्देश्य है। और ये भी बताया गया उस प्रेम से हम क्या करेंगे। उस प्रेम से प्रियतम की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा। हमें वो प्रेम चाहिए जिससे 24 घंटे हमारा मन भगवान के साथ जुड़ा रहे। आप अपने इष्ट राम को माने, श्याम को माने, उनकी सेवा, केवल सेवा। नोट कर लो, एक ही लक्ष्य है। ये सब बातें आपको पहले भी बताई गई। संबंध कृष्ण, आत्मा के संबंध तत्व हैं। एक श्री कृष्ण एकमात्र संबंधी हैं। नंबर 2 बताया गया, भक्ति से ही साध्य मिलेगा। भगवान कैसे मिलेंगे? केवल भक्ति से। और तीसरा कहा गया, प्रेम मिलेगा। तो 3 चीज हो गई, कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। ये 3 महाधन हैं। आप नोट कर सकते हैं, किसी को महाधन चाहिए या अधम धन चाहिए। जो छोड़ के जाओगे उसे कहते हैं अधम धन। छोड़ के जाने वाली चीज अधम धन। और भगवत प्रेम महाधन। और मैंने आपसे कहा, कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से, उस संबंध के बाद संबंधी से कैसे मिला जाए, उसके मिलने के बाद उससे क्या मांगा जाएगा, कैसे मांगा जाएगा। अरे ध्यान से सुनिएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। ये संसार के रिश्ते थोड़ी हैं जिनसे कुछ मांगना पड़ेगा। संसार में मांगना पड़ता है। जहां लोग अल्पज्ञ होते हैं, जिन्हें पता नहीं तुम्हें क्या देना है, हम मां से मांगे, बाप से मांगे, पति से मांगे, पत्नी से मांगे, बेटे से मांगे। भगवान भी एक्टिंग में कहते तो हैं कि बेटा वर मांगो। भगवान भी कहते हैं बेटा वर मांगो। और मैंने आपको 2 भक्तों के बारे में बताया। एक भक्त प्रहलाद से पूछा भगवान ने, नरसिंह भगवान ने, कि बेटा वर मांगो। तो भक्त प्रहलाद ने क्या कहा, क्या प्रभु आपने मेरे हृदय में कोई मांगने की कामना देखी है क्या? भगवान ने कहा, नहीं बेटा देखी नहीं, लेकिन हम सभी भक्तों को देते हैं, आप भी मांगो। तो ये भी आपके सामने कई बार बताया गया कि भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा कि प्रभु अगर आपकी देने में आन है तो मेरी भी लेने में शान है। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जीवन पर्यंत कभी आपसे कुछ ना मांगूं। ऐसा वरदान दीजिए। ये एक भक्त की चर्चा। दूसरे भक्त की हमने आपसे कही कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जब काकभुसुंडी से प्रसन्न हुए तो काकभुसुंडी से कहते हैं कि काकभुसुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जान। बर मांगो, काकभुसुंडी से कहा। तो काकभुसुंडी ने कहा, मांगूंगा ना, हाँ मांगूंगा। तो क्या मांगा? अविरल भक्ति विशुद्ध तब। अविरल भक्ति। इसलिए भगवान को इसी में खुशी है। तो पहली सेवा यही
वो कहते हैं वर मांगो, मुझे नहीं मालूम तुम क्या चाहते हो। हम भी कह देंगे ठीक है प्रभु। भगवान राम ने पूछा तुम कौन, हनुमान जी से, तो हनुमान जी पूछते राम से कि तुम कौन। सोचिएगा, भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं तुम कौन हो, अपना परिचय दो, और हनुमान जी भी पूछते हैं कि प्रभु आप कौन हैं, जबकि दोनों जानते हैं। रामचरितमानस में चौपाई भी आई तुलसी कृत रामायण में कि मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम कस पूछो नर की नाई। हनुमान जी ने कहा गलत कहा, हनुमान जी का ये कहना सही नहीं, क्योंकि तुम कैसे नहीं जानते। इसका जवाब उन्होंने दिया, तब मायावश फिरऊं भुलाना, ताते नाथ मैं ना पहचाना। भगवान और भगवान के भक्त ध्यान से सुनो, जैसे आप और हम लोग सांसारिक माया में लिप्त हैं, पाना तो सब भगवान को चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हो, आनंद नाम भगवान का है, कोई दुख नहीं पाना चाहता। और ये भी नोट करो, जो दुख चाहता है वो संसार चाहता है, जो आनंद पाना चाहता है वो भगवान को पाना चाहता है। तो पाना सब आनंद चाहते हैं, लेकिन आप और हम लोग भगवान की माया के बुलावे में, जाने अनजाने में माया ही मांगते रहते हैं। भगवान बहुत अपने आप को सोचते हैं कि देखो ये संसार ही मांग रहा है, दुखी मांग रहा है। और जो भगवत प्राप्ति कर चुका होता है वो भगवान से वो कैसे भूल जाता है? योग माया से। योग माया का बहुत बड़ा कमाल है। योग माया भक्त को भी बस में कर लेती है और योग माया भगवान को भी बस में कर लेती है। ये भगवान की पर्सनल पावर है योग माया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी योग माया से मैं भूल गया, इसलिए आपको पहचान नहीं सका, इसलिए मैंने पूछा कि आप कौन हैं। आप सोचिए ये हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर हैं। क्या ये भगवान को नहीं जानते? ये भी सदा के इनके परिकर हैं भगवान के, और सदा उनकी सेवा ही मांगते हैं। जबकि महापुरुष और भगवान के सामने ये सांसारिक माया जिसके चंगुल में आप और हम लोग फंसे हुए हैं, ये इनके पास फटक नहीं सकती। हमें भगवान की दासी माया ने भरमाया और भक्तों को योग माया ने। इसी से भगवान और भक्त लीला करते हैं। दो चीजें मैंने आपसे कही थी, एक भगवान की व्यक्तिगत माया है, उसी को योग माया कहते हैं। और भगवान ने जिस माया के बस में आप और हम लोग हैं उसे कहा देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये भगवान की दासी है और हम लोग इसी के चक्कर में, इसी दासी के चक्कर में भगवान से ये दासी का ही सुख मांगते रहते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और कोई बात कहते ना कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत महात्मा मिल जाएं और उनकी हम शरणागति कर लें और फिर कसम खा लें कि प्रभु केवल अविरल भक्ति मांगेंगे, आपका प्रेम मांगेंगे, संसार की कोई चीज अब हम नहीं मांगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं।
सत्संग में तो हम लोग ये शपथ ले लेते हैं, भगवान भक्त का कितना ध्यान रखते हैं। एक लीला सुन लीजिए। बनारस के काशी के एक ब्राह्मण के सामने एक गाय भागती हुई आई, गली में घुस गई काशी के अंदर। तभी वहां से एक आदमी आया, उसने गाय के बारे में पूछा। पंडित जी माला फेर रहे थे, इसलिए कुछ बोले नहीं, बस इशारा उंगली का कर दिया जिधर गाय गई थी। पंडित जी को इस बात का अंदाजा नहीं था वो आदमी कसाई है और गौ माता उसके चंगुल से जान बचाकर भागी थी। पंडित जी के इशारे से वो कसाई गाय के पीछे भागकर कसाई को पकड़कर उसका वध कर दिया। देखिएगा, अनजाने में भी इस घोर पाप के कारण वो पंडित ही अगले जन्म में सदन कसाई बना। कसाई के घर पैदा हुआ सदना नाम से, लेकिन पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी उदार और सदाचारी था। ऐसा मत समझिएगा कि पापी के यहां पैदा होने से भगवान नहीं मिलते। हिरण्यकश्यपु के घर में ही प्रहलाद पैदा हुए थे। रावण का ही भाई विभीषण था। तो कसाई परिवार में जन्म होने के कारण आजीविका के लिए कोई और दूसरा उपाय नहीं, मांस लाकर बेचा करते थे। सदना कसाई अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे और सारा दिन अपने प्रभु का ध्यान करते थे। उनमें बहुत निष्ठा थी। एक दिन सदना को नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा मिला। पत्थर अच्छा लगा, इसलिए उसे मांस तोलने के लिए अपने साथ ले आए। वो इस बात से अनजान थे कि वो पत्थर नहीं, शालिग्राम हैं, जिन्हें वो नित्य पूजा करते थे पूर्व जन्म में। देखिएगा, सदना कसाई पूर्व जन्म में शालिग्राम की पूजा करते थे और इस जन्म में मांस तोलने के लिए प्रयोग में लाने लगे। आदत के अनुसार ठाकुर जी के भजन गाते रहते। ठाकुर जी भक्त की स्तुति का पलड़े में झूलते हुए आनंद लेते। कमाल ऐसा कि चाहे आधा किलो तोलना हो, 1 किलो तोलना हो, 2 किलो तोलना हो, हर भजन पक्का हो जाता उसी बट्टे से। ये कथा मैं पहले भी आपको सुना चुका हूं। एक दिन सदना की दुकान के सामने एक ब्राह्मण निकले। उनकी नजर उस बाट पर पड़ी तो सदना के पास आए और बोले, शालिग्राम को अपवित्र करने के लिए फटकारा। मूर्ख, जिस पत्थर समझ के तू मांस तोल रहा है वो भगवान शालिग्राम है। ब्राह्मण ने शदमा से शालिग्राम को भगवान को ले लिया और घर लाकर गंगा जल से नहलाया, धूप दीप चंदन से पूजा की। ब्राह्मण को अहंकार हो गया, जिस शालिग्राम से पतितों का उद्धार होता है आज एक शालिग्राम का वो उद्धार कर रहा है। देखिएगा, ब्राह्मण को अहंकार हो गया कि मैं आपका उद्धार कर रहा हूं। रात को ब्राह्मण के सपने में ठाकुर जी आए और बोले, तुम जहां से लाए हो वहीं मुझे छोड़ाओ। मेरा भक्त सदना कसाई की भक्ति में जो बात है वो तुम्हारी पूजा आडंबर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, प्रभु सदना कसाई का पाप कर्म करता है, आपका प्रयोग मांस तोलने में करता है। मांस की दुकान जैसा पवित्र स्थान आपके योग्य नहीं। भगवान बोले, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में रखकर तोलता था। मुझे ऐसा लगता है वो मुझे झूला झुला रहा है। मांस की दुकान में आने वालों को भी मेरे नाम का स्मरण कराता है।
मेरा भजन करता है और आनंद वहां मिलता था, वो यहां नहीं मिलता, तुम मुझे वहीं छोड़ाओ। ब्राह्मण बहुत दुखी होकर भगवान को वापस सदना कसाई को दे आए। ब्राह्मण बोले, भगवान को तुम्हारी संगति की ज्यादा इच्छा है, ये तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है, हो सके तो इन्हें पूजना, बट्टा मत बनाना। सदना ने जैसे ही सुना कि अनजाने में हुए अपराध को याद करके दुखी हो गया। सदना ने प्रायश्चित का निश्चय किया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वो भी भगवान के दर्शन को जाते एक समूह में शामिल हो गया, लेकिन लोगों को पूछने पर उसने बता दिया वो कसाई का काम करता था। लोग उससे दूर दूर रहने लगे, उसका छुआ खाते पीते नहीं थे। दुखी सदना ने उनका साथ छोड़ा और शालिग्राम जी के साथ भजन करता अकेले चलने लगा। सदना को प्यास लगी, रास्ते में गांव में कुआं दिखाई दिया तो पानी पीने ठहर गया। वहां एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वो सदना के सुंदर मजबूत शरीर का रीझ कर उसने सदना से कहा, शाम हो गई इसलिए आज रात को उसके घर में विश्राम करो। सदना को उसकी कुटिलता समझ में न आई, वो उसके अतिथि बन गए। एक रात में वो स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदना के पास पहुंच गई और उनसे अपने प्रेम की बात कही। स्त्री की बात सुनकर सदना चौंक गए और उसे पतिव्रता रहने का कहा। स्त्री को लगा शायद पति होने के कारण सदना रुचि नहीं ले रहा। वो चली गई और सोते हुए पति का गला काट लाई। सदना भयभीत हो गया। स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने कह दिया, इस यात्री को घर में जगह दी, चोरी नियत से इसने मेरे पति का गला काट दिया। सोचिएगा, सदना कसाई को पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया और न्यायाधीश ने सदना को देखा तो ताड़ गए कि हत्यारा नहीं हो सकता। उन्होंने बार बार सदना से सारी बात पूछी। सदना को लगता था यदि वो प्यास से व्याकुल गांव में न पहुंचता तो हत्या ना होती। वो स्वयं को इसके लिए दोषी मानते थे, अतः वह मौन ही रहे। न्यायाधीश ने राजा को बताया, ये आदमी अपराधी नहीं है, पर चुप रहकर एक तरह से अपराध की मौन स्वीकृति दे रहा है, इसे क्या दंड दिया जाए। राजा ने कहा, यदि ये प्रतिवाद नहीं करता तो दंड अनिवार्य है, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा। अपराधी को दंड नहीं मिला, इसे मृत्यु दंड दे दो, मत दो, हाथ काटने का हुक्म दो। सदना का दाया हाथ काट दिया गया। सदना ने अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर चुपचाप दंड सहा और जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा शुरू की। धाम के निकट पहुंचे तो भगवान ने अपने सेवक राजा को प्रिय भक्त सदना कसाई की सम्मान से अगवानी का आदेश दिया। देखिएगा, प्रभु आज्ञा से राजा गाते बजाते उनकी अगुनाई में लग गए। सदना ने सम्मान स्वीकार नहीं किया तो स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन दिए, उन्हें सारी बात बताई। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, तुमने संकेत से कसाई को गाय का पता बताया, तुम्हारे कारण जिस गाय की जान गई वही स्त्री बनी जिसके झूठे आरोप से तुम्हारा हाथ काटा गया। उस स्त्री का पति पूर्व जन्म में कसाई बना था, जिसका वध कर गाय ने बदला लिया। भगवान बोले, सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैं देता हूं। अब तुम निष्पाप हो गए, घृणित आजीविका के बावजूद भी तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे प्रेम को मैंने स्वीकार किया और मैं तुम्हारे साथ मांस तोलने वाले तराजू में प्रसन्न था। भगवान के दर्शन से सदना का मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्त सदना की कथा हमें बताती है, भक्ति में आडंबर नहीं,
भावना मायने रखती है। अभी तो 30 दिन आप सुन के चुके हो लगातार कि लक्ष्मी जी एक ही बात कहती रही कि भगवान की भावना से पूजा कीजिए। इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, इस कथा के माध्यम से आप जो भी कुछ करें